सच बोल रहे हैं हम। अगर बागेश्वर बाबा नशेड़ी ना निकले, स्मैक अफीम खाने वाला नहीं निकले तो आदि मुंह चुमड़ा देंगे। नहीं, आ जाओ जांच करवा लो। हनुमान जी राजपूत है, बात से पीछे नहीं लौटेंगे। इसमें किया ना निकले अगर धीरेन्द्र शास्त्री तो बात कर लेना नशेड़ी। चैलेंज वो बाबा मैं भी बाबा। अगर ना निकले वो अगर नशेड़ी तो आदि मुझ कटवा लूंगा। कोई भी देश में हो अगर मान तो करवा ले जांच। चैलेंज ऑन कैमरा खुला चैलेंज। नशेड़ी है वो। अंधविश्वासी लोग है, ये जनता मान रही है। भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, जो इनके सारे संगठन के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं। आप बताओ कौन वहाँ पे आम आदमी है? हमारी परंपरा में, हिस्ट्री में कौन से बाबा ने राजपाट किया? एक बाबा का नाम बताओ। जे चोर, जे गुंडे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को लड़ाने वाले तुम इन्हें बाबा बना देते हो। हिंदू मुसलमान के नाम पे गुजरात में दंगा कराने वाले तुम उसे महान आदमी बना देते हो। बलात्कारी को तुम जनता का प्रतिनिधि बना देते हो। तुम पत्रकार हो या देशद्रोही हो? अगर मोदी जी इतने राष्ट्रभक्त हैं, बजरंगबली का जय के नारा लगाते हैं, बैलेट पेपर पे आ जाओ। अगर नरेंद्र मोदी चुनाव ना हारे तो गर्दन कटवा देना, फांसी लगा लूंगा मैं। मतलब आप कह रहे हैं मोदी चुनाव हारे? नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से चुनाव ना हारे तो मैं फांसी लगा लूंगा। चलो बैलेट पेपर पे चुनाव होगा। जय जय। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई। राहुल गांधी जी ने बोला नहीं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। तो प्यार मोहब्बत के साथ तो सभी लोग हैं। कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे जैसे DK शिव कुमार जी है और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, बहन प्रियंका गांधी जी ने, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे एकजुट होकर पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ा, ये उसकी जीत है। और पार्टी में सभी नेताओं को नसीहत भी मिली कि अगर हम इस तरह से लड़ेंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकता है। तो ये जीत एकता की, एक दूसरे पे विश्वास की और प्रेम की जीत है। आप देखो बजरंगबली बाबा ने चुनाव जिताया। ये बजरंगबली की जीत हुई है। लेकिन भाजपा लगातार कह रही है 70 साल में जो गड्ढे थे हम वो भर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर बेवकूफ बना रही है। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? कंपनियां बिक गई। आप देखो आर्मी की वो किस प्रकार से भर्ती को उन्होंने 4 साल का कर दिया। आज हमारे देश से 30 लाख स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। शिक्षा का स्तर कितना गिर गया भाई। दिल्ली के यूनिवर्सिटी में छात्र पिट रहे हैं। तो आप देखिए कि क्या परिस्थितियां देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, सुनो, 70 साल में जो बना, 70 साल में जो हम लोगों ने कमाया, वो सारा नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में छीन लिया। क्या कमाया? भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार लगातार। आप देख रहे हैं अभी ED के कौन से नए निर्देशक बने हैं जिन पे कर्नाटक में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप था और जिनके पीछे एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। ये भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले नेता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। आप देखो वो क्या चल रहा, फेयर प्ले। फेयर प्ले, ये भ्रष्टाचार ही का तो फेयर प्ले। भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं मोदी जी। आप कहाँ से देख रही हैं? कौन सा आईने से मैडम? कौन सा आईने से? किस आईने से? कहाँ से लगता है आपको? मोदी जी ने कहा है। कहाँ का? अभी अडानी के खिलाफ कितना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से तो आवाज नहीं निकली। आप लोग कभी कहते हो शेर है, 56 इंच है। JP नड्डा तो कह रहे हैं 2014 से। JP नड्डा की बात मत करो। नड्डा जी के पास कुछ नहीं है कहने को। आई समझ में? आई समझ में? अडानी पे बोलने पे JP नड्डा की हिम्मत है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपमानित करते हैं जिन्होंने देश बसाया है, जिन्होंने हमारे और आपके जीवनों को आगे बढ़ाया। आज जिनके पास कांग्रेस शासन की वजह से जो फिक्सिंग थी ना, आज वो टूट चुकी है, लुट चुकी है, कर्जे में आ गए नागरिक देश के। अच्छा क्या है? तो कंगना रनावत कहती तो आ जाती तो 2014 के बाद ही मिली है ना। तभी तो उनको सब कुछ दे दिया। कंगना रनावत का नेपोटिज्म आपको दिख रहा था। और जो बेटियां बैठी हैं जंतर मंतर पर, इनका शोषण और नेपोटिज्म नहीं दिखाई दे रहा आपको? वो बॉलीवुड का नेपोटिज्म तो समझ में आ गया, नेपोटिज्म। और जो कुश्ती संघ का नेपोटिज्म समझ में नहीं आया। कहाँ कंगना रनावत? चोरों को साहूकार मत बनाओ। भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी है, झूठी पार्टी है, देशद्रोही पार्टी है, संविधान विरोधी पार्टी है। भ्रष्टाचार नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, संस्कारी है सब। तभी तो दिखाई दे रहा है संस्कार दिखाई दे रहा है। तभी तो ब्रजभूषण शरण सिंह बलात्कारी किस प्रकार से सुन लो, जिन बेटियों का शोषण किया उनको निरंतर डरा रहा है, उनके परिवारों को धमका रहा है। आप देख लो संस्कारी कितने। एक बात तो मानेंगे ना कि भाजपा भ्रष्टाचार खत्म कर रही है। CBI ED लगातार हर विपक्ष के नेता के घर जा रही है। हाँ, विपक्ष के नेता के घर जा रही है। और ब्रजभूषण सिंह के पास जाने में क्या हुआ? वाह, क्या पैसे लेके आई हो भारतीय जनता पार्टी से? सवाल कर लिया तो कह रहे हैं पैसे। सवाल कर, ED किस जगह पे रेट मार रही है? तो भ्रष्टाचार अडानी के पास गई ED। अडानी के पास गई ED। प्रधानमंत्री केयर फंड की जानकारी के लिए ED। किसी भी इस देश की एजेंसी ने पुलवामा के मुलजिमों को सामने लाया अभी तक? हमारे देश कार्रवाई हो रही है उस पर। मतलब कार्रवाई हो रही है। कोई जवाबदेही नहीं। सरकार की नाकामी आपके सामने रख रहे हैं। ये सरकार नाकाम है, भ्रष्ट सरकार है। यही सभी षड्यंत्रों के पीछे है। पूरा देश लूट गया। संपन्न है, मजबूत हाथों में है भारत।
मजबूत हाथों में है भारत, तभी तो देश के नागरिकों की दुर्दशा है। हंडर इंडेक्स में मजबूती दिखने को मिल तो रही है। दिखवाओ इनसे आंकड़े, तभी तो कहने लगे बीबीसी लंदन भी झूठ बोलता है। समझ में आई? परिस्थितियां मोदी जी की आज सबके सामने है। देखो तभी दबाव डालते हैं कि हमने हमारा वो 100वां एपिसोड आ रहा है मन की बात, जो नहीं देखेगा उसका पत्ता काट देंगे। ये उसी का प्रमाण है जो बात आप कह रही हैं। इसका प्रधानमंत्री बेटियों पे इस प्रकार अत्याचार कर रहा है, जंतर मंतर पर बेटियां बैठी उन्हें न्याय नहीं दे पा रहा। देखो और कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, जय बजरंगबली। इन पापियों का चेहरा पूरा देश जान चुका है। आप धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी के माध्यम से अपनी राजनीति, बाबा है चमत्कारी, तभी पूरी भारतीय जनता पार्टी पे हजूरी में लगी है कैसे करके इस देश को हम उल्लू बनाए। आज अंधविश्वासी लोगों के ऊपर केवल भारतीय जनता पार्टी का जादू है। जो लोग अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्या क्या चमत्कार। आप किससे फोन पे क्या बात करते रात के 12 बजे, वो भी बता देंगे बागेश्वर बाबा। वाह भाई वाह, कितना अंधविश्वास आपके मन में। आप मीडिया का माइक पकड़ के मत चलो बिटिया, इतने अंधविश्वास में आगे से पर्ची खोलते हैं ना ऑन कैमरे पे। बता रहे हैं हम तुम्हें। जे सारे फिर मंत्रालय बंद करो ना, बाबा को गद्दी पे बैठा लो। और क्या अपना विश्वगुरु देश बन जाएगा। मोदी जी को इस्तीफा दें, बाबा को बैठा दें, क्या करेंगे मोदी जी? धीरेन्द्र शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाएंगे मोदी जी। पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी है। मोदी जी धीरेन्द्र शास्त्री, हम नहीं कह रहे, तुम्हें कह रही हूँ। आपने अभी कहा ना, हाँ क्या कि क्या मोदी जी उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे? और क्या, जब आप कह रही हैं बाबा हैं और वो सबकी बात बता देते हैं, तो सुनो बात सुनो, वो आ जाएंगे पुलवामा के अपराधी पकड़ जाएंगे, बाबा आ जाएंगे, विपिन रावत जी का षड्यंत्र खुल जाएगा, बाबा आ जाएंगे, जीडीपी ईडीपी सब बढ़ जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मोदी जी से इस्तीफा दिलवा दो। बाबा ने पटना से जब जा रहे थे एयरपोर्ट पे सुरक्षा व्यवस्था सारी भाजपा बाबा के पास कमंडल है और कुछ नहीं है। वो ढोंगी है। कभी जया किशोरी के पीछे इसमें पीता है वो। आज उसका चेकअप करवा लो किसी भी लैब में। आशा कर रहे हैं आप बागेश्वर बाबा पे? सच बोल रहे हैं हम। अगर बागेश्वर बाबा नशेड़ी ना निकले, स्मैक अफीम खाने वाला नहीं निकले, तो आधी मुंह चुमड़ा देंगे। नहीं आ जाओ जांच करवा लो। हनुमान जी राजपूत है, बात से पीछे नहीं लौटेंगे। इसमें किया ना निकले अगर धीरेन्द्र शास्त्री तो बात कर लेना। नशेड़ी चैलेंज, वो बाबा मैं भी बाबा। अगर ना निकले वो अगर नशेड़ी, तो आधी मुंह चटवा लूंगा। कोई भी देश में हो अगर महान तो करवा ले जांच। चैलेंज ऑन कैमरा खुला चैलेंज। नशेड़ी है वो। अच्छा नशेड़ी है वो, बाबा नहीं है वो। आप ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनके हैं बेटा सच बोलना पाप है क्या इस देश में? अरे तो देखिए, मोदी के खिलाफ सच बोल दो तो देशद्रोही, ढोंगी के खिलाफ सच बोल दो तो तुम बाबा का अपमान कर रहे हो। बाबा की परिभाषा मालूम है? योगी जी वो भी बाबा हैं। जे एसी कमंडल में बैठता है एक सन्यासी कहाँ रहता है मालूम है? कुछ हमारी परंपरा सभ्यता है। कब तक देश को भ्रमित करोगे? गुलाम बनवाने पे तुले हो क्या? खाम की बात। अरे अब देखिए ना किस तरीके से चमत्कार। आप लोग मीडिया वाले आके अच्छे खासे व्यक्ति को आप उसका दिमाग खराब कर देते हैं। रावण और हनुमान जी से बात होती है। कितना अंधविश्वास आप लोगों के पेट में मन में आ गया। खुद कहते हैं किस तरह की तुम बातें करने लगे हो? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अरे अपने दिमाग को सही करो यार। सवाल पूछो। बेटियां इज्जत के लिए जंतर मंतर पर बैठी हैं, किसान एमएसपी के लिए परेशान है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा, नौजवानों को शिक्षा नहीं मिल रही। आप इन बातों को ना करके क्या पागल हो गए क्या आप लोग? जनता मान रही है ना उन्हें बाबा। अरे कौन मानना? अंधविश्वासी लोग है कि जनता मान रही है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, जो इनके सारे संगठन के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं। आप बताओ कौन वहाँ पे आम आदमी है? राष्ट्र बना रहे हैं, आपको दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? वहाँ पे सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता है। जनता कहाँ है वहाँ? वहाँ पे सारे संगठनों के लोग हैं। वहाँ पे जनता कहाँ है? जो संगठन से लाभ ले रहे हैं। पार्टी एक जनता नहीं दिखाई दे रही है आपको? लाखों की संख्या में भक्त भैया संगठन भाजपा से जुड़े, राजनीति से जुड़े लोगों को आप जनता का नाम दे रही हैं, कार्यकर्ताओं को आप जनता का नाम दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, आप गए हैं बाबा बागेश्वर के दरबार? हमारे का दिमाग खराब है, हम हिंदू हैं। आई समझ में? तो हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है? आप हिंदू हैं तो हिंदू। अरे तो कोई नकली ढोंगी पापी जाने कौन है क्या है, कुछ भी पट्टी पड़ेगा। हम अपने देश के खिलाफ जाएंगे क्या? वो दो कौड़ी का चर्ची इसमें किया और तुम कह रही हो बाबा है कि हमारी बुद्धि खराब करने पे लगी हो। देखो जगत गुरु कृपालु जी के बारे में कोई बात है तो आप हमसे करो। आप शंकराचार्य जी के बारे में देवी जी बात करो। आप ऐसे चोर उचक्के, कभी आप योगी को बाबा कह दो, कभी रामदेव को बाबा कह दो। तुम्हारे तो चश्मे खराब है। तो आप बाबा मानते नहीं ना? योगी जी को मानते हैं, बाबा रामदेव को मानते हैं। कौन से बाबा? कौन से हमारी परंपरा में, हिस्ट्री में कौन से बाबा ने राजपाट किया? एक बाबा का नाम बताओ। जे चोर, जे गुंडे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को लड़ाने वाले तुम इन्हें बाबा बना देते हो। हिंदू मुसलमान के नाम पे गुजरात में दंगा कराने वाले तुम उसे महान आदमी बना देते हो। बलात्कारी को तुम जनता का प्रतिनिधि बना देते हो। तुम पत्रकार हो या देशद्रोही हो?
या जनता विरोधी हो। अरे किसानों को कुचल दिया जटैनी के लड़के ने, तुम उसको इस्तीफा नहीं दिलवा पाते। तो मैंने तो सौगंध खा ली है। जनता चुन रही है। पत्रकार अपना कार्ड दिखा, पत्रकार भी हो या भाजपा के एजेंट हो, पहले अपना कार्ड दिखा, कार्ड दिखा, कार्ड दिखा। बागेश्वर धाम से हो, कहाँ से हो, कहाँ से हो, कहाँ से हो तुम लोग? आप लोग जनता किनको चुन रही है? बार-बार। अरे भाई ईवीएम चुन रहा है, जनता चुन रही है। अभी गोरखपुर में काजल निषाद बेचारी को कैसे 3,30,000 वोट पड़ा और 4.5 लाख वोट निकल रहा है। अगर मोदी जी इतने राष्ट्रभक्त बजरंगबली क्या जय के नारा लगाते हैं, बैलेट पेपर पे आ जाओ। अगर नरेंद्र मोदी चुनाव ना हारे तो गर्दन कटवा देना, फांसी लगा लूंगा मैं। मतलब आप कह रहे हैं मोदी चुनाव हारे? नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से चुनाव ना हारे तो मैं फांसी लगा लूंगा। चलो हाँ। बैलेट पेपर पे चुनाव होगा, ये इज्जत वाली बात है। अच्छा। इज्जत वाली जौन सी विधानसभा चुन ले। हाँ। बात मर्यादा की है, बात धर्म की है, हाँ। बात न्याय की है। तो लड़वाओ धर्म से की बात तो बीजेपी का अपमान कर दिया। वो बाबा है, जी का अपमान कर इतना बिजनेस चल रहा है उसका। वो तुम्हें बाबा सन्यासी किससे कहते हैं? जो मोह माया घर त्याग दे। इन पे सब मोह माया, सब लड़कियों के बलात्कार कर रहे हैं, मालिश लड़कियों से करवा रहे हैं। तो मैंने बाबा कह रही हूँ तरक्की कर रहे हैं। तुम्हारा भैया बहन जी तरक्की कर रहे हैं भैया, तरक्की उनके पास रखो, ठीक है। एक आध इंटरव्यू तरक्की वाने के लोग करो जाके। आपने भी धारण कर रखा है। क्यों? वो हमारी शान है कि इनकी बपौती है। भगवा ये तो भगवा चोर है, ये भगवा पहन के बलात्कार कर रहा है, भगवा पहन के देश लूट रहा है, भगवा पहन के गुंडागर्दी कर रहा है। क्या इनके बाप का भगवा? भगवा राजपूतों का है, सन्यासियों का है। अच्छा। आई समझ में? ये भगवा पहन के इनके बाप का भगवा। कहते हैं सनातनियों का है। हाँ तो ये सनातनी है क्या? ये सनातनी है क्या? हाँ। ये सनातनी है? गुंडों को सनातनी कहोगी? हमारी देश की सभी परंपराओं की मिट्टी खराब कर दी तुम लोगों ने, पत्रकारों ने। अच्छा। किसी को भी तुम हीरो बना देते हो।